राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूं आपका भाई बहुत स्वागत। और जो पिछले दो व्लॉगों को आपने प्यार दिया है ना, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आपसे, तो भाई वो आपने उम्मीद की पूरी। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपने उन दोनों व्लॉग पे दिया है, उसके लिए भाई तहे दिल से आप लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज जो मैं आपके सामने आया हूँ एक टॉपिक को लेके, जो कि पहले एक बार ट्रेंड में था, तो भाई कोरोना से भी पहले ही ये फ्रॉड ड्राइवर भाइयों के साथ था। तो उस टाइम पे भाई ये इश्यू एक बार मेरे सामने भी आया था, मगर वो बात हो चुकी है पुरानी। तो अभी लेटेस्ट में भाई 3 मेरे सब्सक्राइबर भाई ड्राइवर भाइयों के कॉल आए मेरे पास कल। ऐसे ऐसे भाई हुआ है हमारे साथ, तो इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ और बाकी ड्राइवर भाइयों ने भाई सूचित करो, ताकि वो इस फ्रॉड के शिकार ना हो। और कमाल की बात देखो, वो तीनों भाई जिनके फोन आए, तीनों कल हो गए शिकार, तीनों को लग गया कल चूना। तो भाई किस तरीके का ये फ्रॉड था, कौन लोग ये कर रहे हैं, और क्या ये तरीका अपनाते हैं जिससे भाई ड्राइवर भाई इनके ट्रैप में फंसता है और अपना भाई नुकसान करा के बैठ जाता है। तो भाई उसमें ड्राइवर भी क्या करे यार, सब कुछ ठीक आता है, बुकिंग आती है तो सब कुछ जेन्युइन आता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट शो होता है। सारा सब कुछ ठीक होने के बाद भी यार अगर हम ट्रैप में फंस रहे हैं तो क्या करें, कितना बचा जाए। तो मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप सारे भाई जो ये वीडियो देखते हैं सचेत हो जाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो, ताकि दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी इसके बारे में पता लग जाए और वो थोड़ा होशियार हो जाएं। ट्रैप में तो फंस सकते हैं, मगर अपनी जेब से पैसा निकाल के देना ये तो हम रोक सकते हैं कम से कम। तो भाई ये जो तो भाई ये जो ड्राइवर भाइयों को ट्रैप कर रहे हैं, उनसे पैसा निकलवा रहे हैं, अब ये जो फ्रॉड है वो इस तरीके से है कि आपके पास रेंटल बुकिंग आती है 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे जो भी वो बुक करता है, 2 घंटे 4 घंटे, तो रेंटल बुकिंग आती है। और भाई तीनों कल ड्राइवर भाइयों के पास एक लेडीज, एक क्या अलग अलग थी, मगर तीनों में भाई लेडीज शामिल थी इस वाले फ्रॉड में, जो कि कल हुआ है 28 तारीख को, 28 मई को जो हुआ है। सुबह 11 बजे बुकिंग आती है एक राजेश कुमार यादव भाई के पास, जिनके पास सेडान कार है। उबर पे बुकिंग आती है जी, हमें जाना है करोल बाग से द्वारका वाया जनकपुरी होते हुए। अब रेंटल बुकिंग है तो मना नहीं कर सकता ड्राइवर, रेंटल बुकिंग में आपके पास कोई भी स्टॉप पैसेंजर ले सकता है। तो भाई करोल बाग से पैसेंजर को बैठाया है सुबह 11 बजे संडे के दिन, और वो आए हैं, एक ही लेडीज थी, वो आए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर आने के बाद 5 से 10 मिनट का उनको बोला कि जी भैया हम अभी आ रहे हैं, फिर मुझे द्वारका छोड़ देना। तो 5 मिनट में ही वो लेडीज भाई राजेश के पास आती है वापस, कहती है भैया मेरे पास ना 2000 रुपये का नोट है, जो कि दुकानदार लेने को मना कर रहे हैं, आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपके घर जाके दे देती हूँ या ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। तो राजेश भाई ने बोला जी मेरे पास तो 800 रुपये हैं, वो 1000 तो नहीं है, आप उनको ऑनलाइन कर दीजिए, राजेश ने बोला। तो उन्होंने बोला जी मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही कर रही थी, मैंने सामान पैक करा लिया और बस पैसे का ये 2000 का इश्यू आ रहा है घर पे, तो मैं पैसे आपको दे दूंगे। तो भाई इतना सुनते ही राजेश भाई बोला जी ये 800 रुपये हैं, अगर इनसे काम चलता हो तो देख लीजिए। तो भाई उस लेडीज ने 800 रुपये लिए राजेश से और बोली जी भैया मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, मुझे द्वारका सेक्टर 10 छोड़ देना आप। तो भाई वो कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे से अभी तक उसके 5 मिनट नहीं हुए हैं लेडीज़ के, और भाई वो भाई तो वेट करता रहा, मैडम तो आई ही नहीं भाई। तो वो भाई तो वहाँ पे वेट करता रहा डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, और मैडम आई नहीं, 5 मिनट का बोलकर अगला दिन निकल गया है। तो आखिर में भाई राजेश भाई ने कॉल किया उबर कस्टमर केयर पे, उबर कस्टमर केयर का बात हुई तो उन्होंने कहा जी 4 घंटे से पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते, और 4 घंटे के बाद अगर आधे घंटे तक भी और पैसेंजर नहीं आता तो हम यहाँ से ड्यूटी आपकी बंद कर देंगे, और आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से कल ये राजेश कुमार यादव भाई के साथ फ्रॉड हुआ है। और एक भाई था भाई सुनील कुमार
स्विफ्ट के नाम से मेरे फ़ोन में नंबर सेव है उनका, वो रहते हैं गाज़ियाबाद। तो भाई उनके साथ क्या हुआ, उनके पास बुकिंग आती है गाजीपुर मंडी से। गाजीपुर सब्जी मंडी से उन्होंने बुकिंग उठाई है और पैसेंजर गए हैं नोएडा सेक्टर 75। वो भी भाई रेंटल बुकिंग थी उनके पास, मगर ये बुकिंग थी ओला पे। तो ओला पे रेंटल बुकिंग आई 4 घंटे 40 किलोमीटर की। तो मैडम आई भाई, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, हाथ में सिर्फ एक बैग और पसीने में तरबदर गाड़ी में बैठी, बोली भैया जल्दी चलो सिप्रा मॉल। तो भाई सिप्रा मॉल भाई लेके गया सुनील। तो भाई कहाँ सिप्रा मॉल और कहाँ नोएडा, जहाँ उनको जाना था, मगर रेंटल बुकिंग है, कहीं भी भाई जाएंगे पैसेंजर। तो भाई सेम A to Z सेम वही बातें। और लेडीज़ कहती है भैया मेरे पास ना 2000 का नोट है। देखो राजेश भाई को भी भाई यही बात बोली और सुनील भाई को भी यही बात बोली जा रही है कि मेरे पास ना 2000 का नोट है और ये दुकानदार यहाँ पे लेंगे नहीं, आप मुझे ना 1000 रुपये दे दीजिए, मैं घर जाके आपको दे दूंगी। और भाई राज सुनील ने तो 1 मिनट में 1000 रुपये दे दिए काट के। मैडम तो भाई 1 मिनट में भाई सुनील ने दे दिया पैसा उसको निकाल के। और भाई मैडम कहानी थी, मैडम तो आनी थी। और ये बात है भाई करीब 1:45 बजे के आसपास भाई के पास बुकिंग आई है। तो उन्होंने ओला कंपनी में वो बात की, तो ओला ने भी सेम प्रोसेस यही, अगर 4 घंटे तक तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कॉल करिए। तो भाई 4:30 बजे के बाद सुनील भाई ने कॉल किया कस्टमर केयर में, कंपनी ने राइड को किया बंद। और जिस नंबर से बुकिंग किया था भाई, वो नंबर गाजीपुर में सब्जी वाले का, वो नंबर गाजीपुर में सब्जी वाले का। उस गाजीपुर सब्जी वाले ने ये बताया कि भैया एक मैडम थी, मैं बोली जी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मुझे ना टैक्सी बुक करनी है, आपके फ़ोन से मुझे करा दीजिए, बड़ी समस्या में मैं हूँ। तो इस तरीके से भाई एक तो गाजीपुर मंडी वाले को फंसाया और एक ड्राइवर को फंसाया और 1000 रुपये भी लेकर चली गई। और उसको जहाँ जाना था वहाँ भी पहुँच गई, ड्राइवर को थोड़ी ना पता यहाँ नहीं जाना, वो नोएडा ऐसे ही बोला होगा। टैक्सी में भी गई, 1000 रुपये भी लेके गई और सुनील भाई के सर पे इतनी टेंशन भी फोड़ के गई। और कंपनी ने तो सिर्फ फेयर दिया उसको भाई, जहाँ तक उन्होंने ड्रॉप किया था वहाँ तक का 383 रुपये बताया भाई ने मुझे फेयर मिला है। और 5 से 1000 रुपये तो चले ही गए। और टेंशन सारा दिन काम नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर। और एक और भाई फ़ोन आया, क्या नाम था उस भाई का, हाँ एक फ़ोन और आया भाई, सत्येंद्र यादव रहते हैं भाई बुराड़ी। तो भाई सत्येंद्र भाई के पास बुकिंग आई शालीमार बाग से लाजपत नगर के लिए रेंटल में। रेंटल से होता है, पैसेंजर ने बैठते ही बताया जी लाजपत नगर जाना, मगर उससे पहले हमें जाना है सरोजनी नगर। तो एक ही लड़की ये कम उम्र की नहीं, करीब 30 से 35 साल के बीच की लेडीज़, ये तीनों बुकिंग में भाई। तो सेम यही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, 2000 के नोट का इश्यू जी, खुले नहीं होंगे आजकल, लेते नहीं है, और मैं आपको अपने घर जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ जाते आपको दे देंगे। और उस भाई से लिया भाई सिर्फ 500 रुपये, 500 की डिमांड करी, भाई ने दे दिया। अब बोले जी हमें अभी आपको पेटीएम कर दूंगी या घर पे जाके दे दूंगी, जब मैं आपका किराया दूंगी तो उसके साथ मिक्स करके दे दूंगी, या फिर बोले आप रास्ते में CNG डलवा लेना इस 2000 के नोट से तो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से भाई सत्येंद्र भाई ने भी विश्वास कर लिया और 500 रुपये दे दिए। तो भाई इसी तरीके से ये कल जो फ्रॉड हुए हैं, तो थोड़ा सा भाई होशियार, किसी को 1 रुपया ना दें, चाहे भले ही कोई भी हो। अगर दोगे तो भाई ये स्टोरी होनी है जो सत्येंद्र भाई, राजेश भाई और सुनील भाई के साथ हुई है। तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। तो भाई हम ड्राइवर भाई बहुत ही आसान शिकार हैं जनता के लिए, क्योंकि भाई हमसे शरीफ और हमसे सादा तो कोई है नहीं। तो भाई इसमें हंसी मजाक की बात नहीं, शरीफ तो हैं ही सारे ड्राइवर भाई, और अपना मेहनत करके कमा के खा रहे हैं 2 पैसे। और सबसे आसान टारगेट ड्राइवर, और उनको कोई दिखता ही नहीं है। तो इस तरीके का भाई फ्रॉड ही है। तो वो 3 बंदे हैं जिनका मेरे पास भाई कल कॉल आया है, और भी बहुत भाई होंगे जो मेरे से जुड़े नहीं हैं, या और बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं भाई, दिल्ली में क्या कम ड्राइवर हैं। कल तो एक दिन में 3 बंदों का तो मेरे पास फ़ोन आ गया। तो भाई ज़रा हो जाओ होशियार और इन चालबाजों से संभलो, थोड़ा इनके ट्रैप में मत फंसो। पैसा तो देना ही नहीं है किसी को भाई जी, मेरे पास है ही नहीं,
आप देखिए, किराया ही तो लेके जाएगी। किराया तो चलो कंपनी वापस भी कर रही है, कम से कम जेब से तो कोई पैसा नहीं जाएगा यार। सारा दिन खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई 1 मिनट में लेके चली जाए भाई कोई। चली जाए क्या, मैं लड़की को एक टारगेट नहीं बना रहा हूँ, कोई भी बंदा हो सकता है इसमें, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। मगर कल जो ये 3 कॉल आए हैं, इनमें तीनों के तीनों में लड़की इन्वॉल्व थी और किसी दूसरे के नंबर से भाई टैक्सी बुक की गई थी इन तीनों में। ताकि वो क्या करेगा भाई, ले लो सब्जी वाले से जाके पैसा, वो क्या करेगा, वो खुद बेचारा इसका शिकार हो गया। तो भाई जिससे भी कोई फ़ोन मांग के टैक्सी बुक कर रहा है, कोई भी बंदा है, कृपया करके अपना फ़ोन ना दें। वो किसी भी कांड में शामिल हो सकता है। आपसे बुक करने वाला वो तो फंसेगा ही फंसेगा, और तुम भी जाओगे साथ में ड्राइवर भाई की भी मेहनत की कमाई छीनी जा रही है। तो जो भी आम आदमी सुन रहा है, जो भी ड्राइवर सुन रहा है इस वीडियो को, आप सब लोगों से यही विनती है कि सब कोई भी आम आदमी अपना फ़ोन किसी को कैब बुक करने के लिए फ़ोन ना दे, और कोई भी ड्राइवर भाई किसी भी सवारी को अपनी जेब से निकाल के पैसा ना दे। चाहे कोई कुछ भी बहाना मार रहा हो, या तो आप उनको जानते हो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सवारी तो जानकार कहाँ होगी भाई। तो भाई ये आपसे विनती है, और इस वीडियो ने भाई धमाकेदार तरीके से कर दो शेयर, ताकि सारे भाइयों ने भाई इसके बारे में जानकारी मिल सके। और कमेंट करके बताओ भाई किसी और ड्राइवर भाई के साथ भी इस तरीके की समस्या पेश आई है, और ये वीडियो आपने पसंद आया है तो भाई इसको लाइक कर दो, और नए भाई चैनल ने कर लो सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई, जब ताकि नए से नए जो भी ड्राइवर भाई जुड़े हैं, जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उनको इस बारे में पता चले। तो भाई इसी उम्मीद के साथ वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ एंड की वीडियो आया होगा आपको पसंद, तो सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के विक्की खत्री की तरफ से राम राम भाई।